आशिका ने ले लिया अपने बेटे कियान के मौत का बदला सवी की बेटी सई से। जी हां दोस्तों, आशिका को जैसे ही खबर लगती है कि अब सवी सारी सच्चाई जान चुकी है, सवी ने सारी सच्चाई का पता लगा लिया है, तभी आशिका सवी की बेटी सई को लेकर कहीं दूर गुम होने वाली है। आशिका सई को डांटती है और मारती है। जी हां दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला ट्रैक अब बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आगे आप देखेंगे कि सवी को यह पता लग चुका है कि आखिर कियान को किसने मारा है, यानी कियान को मारने के पीछे कौन है। यह बात सवी आशिका को भी फोन पर बता देती है। सवी कहती है कि मेरे सामने वह सच आ गया है। आशिका की वह किडनैपर कौन है जिसने कियान को पहले वहां से गायब किया था, फिर उसे मार दिया। फिर आशिका को जैसे ही यह पता चलता है कि सवी ने किडनैपर की सच्चाई पता कर ली है, फिर आशिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे डर लग जाता है कि उसका सच अब कहीं बाहर ना आ जाए, सवी कहीं खुद किडनैपर तक ना पहुंच जाए और उसका भांडा फूट ना जाए। इसीलिए आशिका सवी की बेटी सई को लेकर जबरदस्ती उसे गोद में उठाती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं दूर ले जाने वाली है। और जल्दीबाजी में आशिका सई के सामने ही फोन पर किडनैपर से बात करने लगती है और कहती है कि कियान को लेकर कहीं और चला जाए, क्योंकि यह लोकेशन के बारे में सवी को पता चल चुका है और सवी कभी भी उस लोकेशन पर पहुंच सकती है। यहीं पर आशिका की सारी बातें सवी की बेटी सई सुन लेती है और अब सई को भी पता चल जाता है कि उसकी आशिका मम्मा ने ही कियान भैया को गायब किया है और मेरी परी मम्मा पर सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। और वहीं अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि आशिका कहीं गाड़ी से उतरकर नीचे जाती है। तभी सई चालाकी से आशिका का फोन ले लेती है और सई अपने पापा रजत को फोन लगा देगी और सई यहां बहुत ही चालाकी से रजत को आशिका की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि पापा आप जल्दी से यहां पर आ जाइए और मुझे बचा लीजिए, मुझे आशिका मम्मा के साथ नहीं जाना है। आशिका मम्मा बहुत ही गंदी है, उन्होंने ही कियान भैया को कहीं गुम कर दिया है और अब मुझे भी घूम कर देगी। प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरी परी मम्मा के पास जाना है, मैं आशिका मम्मा के साथ नहीं रह सकती। मैंने खुद आशिका मम्मा की फोन पर बात करते सुना है, उन्होंने कहा कि कियान भैया को उस लोकेशन से हटाकर कहीं और रखा जाए ताकि हम सब उसके पास ना पहुंच पाए। और बार बार मम्मा उस आदमी से यही बात कर रही थी कि अब हमारा प्लान बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। और ये सब कुछ क्या कह रही थी? मम्मा मुझे नहीं पता, बस मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे इनके साथ नहीं जाना है। इसके बाद रजत सई को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। रजत सई से कहता है कि पापा आपको बिल्कुल बचा लेंगे, बेटा आप अपना लोकेशन भेज सकती हैं मुझे। और तभी सई बहुत ही स्मार्ट तरीके से फोन से अपना लोकेशन भेजती है अपने पापा रजत को, और यह लोकेशन वह सवी को भी भेजती है। वहीं पर रजत और सवी दोनों ही इसी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि रजत बस इसी बात से शॉक हो जाता है कि आखिर आशिका अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आशिका वहां पर इस बात से अनजान होती है कि सई ने सब कुछ अपने पापा रजत को बता दिया है। और वहीं पर आशिका सई को डांट लगाती है और मारती है। आशिका सई से कहती है अपना मुंह बंद रखना वरना गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी, समझी। और यहीं आशिका किडनैपिंग वाले लोकेशन पर पहुंच जाती है ताकि कियान को उस लोकेशन से कहीं दूसरी जगह भेजा जा सके। वहीं आप देखेंगे कि सवी और रजत दोनों ही उसी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। वहीं पर आशिका इन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह से घबरा जाती और आशिका के साथ यहां कियान भी खड़ा होता है और आशिका का भांडा पूरी तरह से सवी के सामने फूट जाने वाला है। इसके आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी सब कुछ जानने के लिए। बस इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।